हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस। पेपर नंबर ये 4 है। ये आखिरी पेपर है 2023 का। इससे पहले मैंने 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं चैनल पे अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 में सजेशन मिल पाएगा। जिन लोगों ने नोट तैयार नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, आखिरी वक्त में आपको ये सजेशन काफ़ी काम आने वाला है। इस सजेशन में पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 को देखते हैं, और जिनको चाहिए होगा सजेशन मैंने वो आपको डिटेल बता रखी है। ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 और पेपर नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। पेपर 4 का भी जो है वहाँ पे साइन बना हुआ है। कहाँ पर? ये रहा 4 का। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त मिला था 3 घंटे का। 70 जो है टोटल ओवरऑल स्कोर कर सकते हैं आप। पहला सेक्शन देखिए, यहाँ पे 10 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवाद का तत्व नहीं है? रिलीजन यानी कि क्षेत्रीयवादिता, फिर है लैंग्वेज, फिर है कॉमन ट्रेडिशन, फिर है यहाँ पे बोला गया है एथिकसिटी यानी कि निर्जातीयता। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द लिबरलिज्म। ठीक है। पहला है जॉन लॉक, फिर स्मिथ, फिर रिकार्डो। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं, आपको इसमें से एक को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्ली लिबरलिज्म, यानी कि ग्रीन, लॉक, रिकार्डो या फिर बेंथेम का नाम दिया हुआ है। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक उदारवाद का प्रतिनिधित्व नहीं है? टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, रिकार्डो या फिर बेंथम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेशन एंड द नेशनलिज्म? रॉबर्ट नॉजिक, मैकपर्सन, फिर है अर्नेस्ट ग्लेनर और फिर है बर्गेस। ठीक है, हिंदी में भी वही सवाल है, नेशनलिज्म के नामक के बुक को किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबरलिज्म? एम्फेसाइज ऑन द ह्यूमन रेशनैलिटी, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द नेचुरल राइट एंड फ्रीडम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का विशेषता नहीं है? मानवीय विवेक पर बल, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित, अनुबंध की स्वतंत्रता, मानवीय समानता पर बल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय द कार्ल मार्क्स? दास कैपिटल, द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, द जर्मन आइडियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब बुक का नाम है। कौन सा नहीं लिखा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द नियो मार्क्सिस्ट थिंकर? जॉन रॉल, लुई अल्थुजर, फिर है एरिक फॉरम, फिर है हर्बर्ट। निम्नलिखित में से कौन नव मार्क्सवादी चिंतन का नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया? निम्नलिखित में से किसने एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया पुस्तक के लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था। पहला ऑप्शन है मैकपर्सन के द्वारा, इरिस बर्लिन के द्वारा, ठीक है, और फिर फ्रेडरिक हायक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, वन इज वन बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन हु सेड? यानी कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, किसने कहा था? सिमोन द बुआ ने, या फिर सुलमिथ फाइनस्टोन ने, रेबेका वॉकर ने, या फिर वॉलस्टोन क्राफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म व्हाट ड्राइव्स द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस? क्लास स्ट्रगल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइंटिफिक डिस्कवरीज, कल्चरल मूवमेंट। ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आखिरी नहीं बल्कि सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 सवालों का जवाब देना है 200-200 वर्ड में, और 5-5 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंस फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी? राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न नारीवादी उपगमों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म? संक्षेप में समाजवाद के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द बेसिक एजम्पशन ऑफ अ न्यू लिबरलिज्म, यानी कि नव उदारवाद के मौलिक मान्यताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। ठीक है, राज्य और देश के बीच में अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, एग्जामिन द आइडिया ऑफ
पता नहीं यहाँ पे छूट रहा है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। मार्क्स के अलगाव की अवधारणा का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन ब्रीफ द आइडिया ऑफ द नॉजिक एंड द रेफरेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म। नव उदारवादी संदर्भ में नॉजिक के विचारों को संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द पॉजिटिव लिबरलिज्म, डिस्कस इट्स फीचर्स। सकारात्मक उदारवाद की परीक्षण करें, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 15-15, यानी कि 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला है, मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच के अंतर को बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मार्क्सिज्म, राइट इट्स कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्क्सवाद क्या है, इसकी मूल्य मान्यताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द प्रेमेट्री या ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के आदिम या परंपरावादी सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो ये था आपका पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन पेपर, किसका, सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।